अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क में। ज़रा देख लें कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज़ हैं, उनमें अमवात हुई। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुँचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूँ कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, कितनी दफ़ा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। कितनी दफ़ा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पे बात की थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। देखें, अब ये मैंने आपको बताया कि एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रांस को, अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। मकसद तो हमारा एक ही है। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हर थोड़े सालों के बाद हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, ये अब सुने मेरी अप्रोच क्या है। देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ, मगरिब को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ, मेरी बड़ी ज़िंदगी गुजरी है वहाँ, मैं उनकी सोच को जानता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए, जो हमने की है, और मैं अभी बताता हूँ हमने क्या क्या कोशिश की है। अच्छा, मैं ये पहले बता दूँ, सबसे पहले जून 2019 में 14वीं जो समिट थी OIC की, वो पहली दफ़ा जाके मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की, और मैंने ये बात किया कि जो मगरिब के अंदर हमारे प्यारे नबी की बेहुरमती की जाती है, कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिल के हम एक प्लान करना चाहिए, कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। दूसरा, मैंने फिर जब सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया, दोनों चीज़ें, इस्लामोफोबिया की भी बात की। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है? इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत, और उस नफ़रत के अंदर एक ये है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ये एक ही चीज़ इकट्ठे करते हैं ये। तो उधर मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की, और मैंने कहा कि ये किस तरह 1.25 अरब लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ के अंदर और कमीशन में मेरी गवर्नमेंट ने मुसलसल इस्लामोफोबिया की बात की। फिर मैंने फेसबुक का जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, मैंने उसको ख़त लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ, और जिसके ऊपर ये TLP कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजें, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा, और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं
हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ नहीं है। मगरब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। और वहाँ बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब हम मिल के इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स, जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूँ, तब उसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होके दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकास्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके ख़िलाफ़ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी, किसी मीडिया पे। आज कहीं भी, आज मगरबी मीडिया किसी मुल्क में हॉलोकास्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप हॉलोकास्ट के ख़िलाफ़ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचती है? और ये सिर्फ, और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिल के करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि मैं मगरब को समझता हूँ, उनको समझ ही नहीं है इस चीज़ की। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम मुजाहरे होते हैं, वो समझते हैं मुसलमान आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है, और वो फिर बजाय उसको समझने के, वो फिर और कोई जान के शरारत करते हैं हमें तकलीफ़ देने की। इसलिए पहला तो ये चीज़ है।